देखो पहला दिया अपने को x+1/x⁴ और x⁴ 6+1/x⁴ पूछी। पहले होल स्क्वायर कर दो, तो a² + 2ab + b², तो 2ab का 2 बनेगा, उसको दूसरे तरफ फेंक दो। दूसरे तरफ 4 का स्क्वायर 16 हुआ होगा, 16 में से जाके वो 2 माइनस हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके लिखी है, ये एक आंसर आएगा। फिर इसका अभी पावर रेस टू 3 कर दो, रेस टू पावर 3 कर दो, तो ये होगा a³ + b³ + 3ab, जो कि कट कट जाएगा, इंटू a + b, जो कि 14 है ना। और ये सब कुछ इक्वल रहेगा 14 के क्यूब के, 14 का क्यूब के समथिंग। और 3 14 का होता है 42, जो कि माइनस हो जाएगा उधर जाके। 14 का क्यूब शायद कितना होता है, 2716, कितना होता है 27, पता है 44 ऐसे रहता है क्या, 2744 है ना। उसमें से जाके 42 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2702। ये थोड़ा फास्ट में बताया क्योंकि सेम क्वेश्चन नंबर 3 देखा था हमने, एकदम सेम, इसलिए थोड़ा फास्ट में बता दिया। अब नीचे का जो क्वेश्चन है वो एकदम टिपिकल है। कल तुमको कुछ क्यूबिक आइडेंटिटीज लिखवा के दी गई थी, है ना। a³ + b³ उनमें से एक है। a³ + b³ अगर तुमको ढूंढना है बच्चों, तो a + b इंटू a² - ab + b² से ढूंढ सकते हैं। हमारे पास a + b तो दिया है और a भी दिया है, लेकिन ये a² + b² ऐसी चीजें दी नहीं है। तो मैंने तुमको बोला था ना, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं। पहला ब्रैकेट तो a + b का a + b लिखो, लेकिन बाजू में तुम a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab लिख दो। तो क्या तुमको a + b की वैल्यू पता है? हाँ, 6, इंटू a + b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, माइनस 3 टाइम्स ab मतलब 3 टाइम्स 8, जो कि होता है 24। 3 टाइम्स 8 होता है 24, और 6 का स्क्वायर 36, 36 - 24 12, 6 12 जा 72। ये आंसर आ गया। बोला अगला, एक पॉलिनोमियल ऐसे 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 हैज 1 0 एज 3, तो x के जगह अगर हमने 3 डाल दिया, अगर हमने x के जगह 3 डाल दिया, तो ये सब सॉल्व होके 0 हो जाना चाहिए। तो x की जगह 3 डालो, इधर 3 का क्यूब हो रहा है बच्चों, 3 इंटू 3 का क्यूब म्हणजे 3⁴ माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 45, दिस शुड बी ऑल इक्वल टू 0। 3⁴ होती है 81, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस है 45, और माइनस का 3x उठा के उधर फेंक दो, उधर जाके हो गया प्लस का 3x। 81 - 9 72, 72 में से 40 चले गया तो 32, 32 में से 5 चले गया तो 27, 27 इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू 27/3 9, आंसर आ गया। बोला अगला, हमको बोल रहे हैं कि इफ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ब्ला 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 इज ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाट इज द सेकंड फैक्टर। बच्चों ये a³ + b³ भी तो है, 27x³ म्हणजे 3x का क्यूब, 64y³ मतलब 4y का क्यूब, a³ + b³ वो रहता है a + b इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, 9x² + 16y² - 12xy। डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो एक बोर्ड पे 4 क्वेश्चन के सवाल है, सॉरी 4 सवाल के सॉल्यूशन है। 1 मिनट का टाइम है, किसी को कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, 1 मिनट बाद आगे चलेंगे हम। एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड भी है ना ये संडे को 23 को, है ना। NSCJS और एस्ट्रो नहीं, एस्ट्रो एक दिन पहले है क्या? NSCJS का हॉल टिकट वगैरह डाउनलोड करे क्या सबने? अपने अपने देख लो, कोई कन्नड़ बिन्नड़ होगा तो पहले बोल दो मेरे को, टाइम पे नको बोलो। मोस्टली सब केंद्रीय विद्यालय ही रहेंगे, नगर नाका पता है ना, नगर नाका, सोल्जर आर्मी कैंटोनमेंट स्कूल दिखती है डायरेक्ट, केवी। जतीन दादा वर्गामध्येच लक्ष द्या. श्वेता बेटा तू उद्या प्लीज एकदा बुक्स आणून देतं सगळं. आज मी क्लासमध्ये असू देतोय, पण उद्या सगळे सगळे टोटल एक ना एक बुक आणून द्यायचे. 4 वेळेस घर शोधून काढायचं, एखादं पुस्तक चुकीनं नाही राहायचं म्हणून. सगळंच सगळं आणून द्यायचं उद्या. शिवराज कॅमेरा ऑन करून बस.
कोई लिख रहा था क्या? हैंड रेज करो, लिखो। इसके बाद पूरे न्यू क्वेश्चन आएंगे ना, पहले कल नहीं करे थे ना वो। अगर सेम सेम टाइप के रहे ना तो हम स्किप कर देंगे फिर। 10वीं वाले स्कूल के एग्जाम अच्छे से दे रहे क्या? ईमानदारी से दे रहे क्या? ईमानदारी से तो नहीं दे रहे। चीटिंग में पर एक दूसरे को पूछ लेते होंगे ना थोड़ा बार। नहीं। एक तो देनी चाहिए ना, कम से कम एक प्रीलिम। खुद को आइडिया आ जाता। ईमानदारी से देनी चाहिए। बोर्ड्स में नहीं होती ना, सीबीएसई है। स्टेट बोर्ड अच्छा है। हाँ भाई, ये करो। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13। जल्दी करो सब जन। सब जन करो, ऑनलाइन ऑफलाइन सोचो अच्छे से। पार्थ कैमरा ऑन, पांडे जी कैमरा ऑन, शिवराज कैमरा ऑन ही रखो। लिख जल्दी, मीटिंग होने वाली। शॉर्ट शॉर्ट तो जल्दी। ऑनलाइन तुमको मेरा आवाज आ रहा हो तो क्वेश्चन लिखो जल्दी। नहीं है। उसमें तो अटक कर। आज अलग डायरेक्ट।
हो गया। पहला वाला तो जो है, ये ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब ऐसे है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि शुरू में माइनस आ गया है, तो शुरू में ए माइनस बी का ब्रैकेट रहता है ना। तो हमारा ए कौन है? तुम समझ रहे, ध्यान दे रहे हो, है ना? हमारा ए है ए प्लस बी, और उसमें से हमको माइनस करने का है बी, और हमारा बी कौन है? ए माइनस बी। तो पहले ब्रैकेट की वैल्यू में लिखने जा रहा हूँ, पहले ब्रैकेट की वैल्यू ऐसी रहेगी, हमारा ए जो कि है ए प्लस बी माइनस पूरा का पूरा हमारा बी, इसलिए मैंने बी को यानी ए माइनस बी को ब्रैकेट में लिखा। अब माइनस खोलो, ये गया बी और बी, टू बी। समझ रहा है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर? तुम में से सबका आ गया था क्या? टू बी आंसर आया था क्या? तुम बच्चों का आना चाहिए था। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। अगला वाला देख रहे हैं, सब जन ध्यान दो। x+3 इसको डिवाइड करता है, देन k इज इक्वल टू, डिवाइड्स मतलब रिमाइंडर जीरो छोड़ता है, तो रिमाइंडर थ्योरम हमको कहता है ना, x+3 को जीरो कर दो, और जीरो करने से x की जो वैल्यू आए -3, उसको अगर तुम यहाँ पर डाल दो तो ये भी जीरो हो जाना चाहिए। तो x की जगह डाल दो -3, x का क्यूब हो रहा है तो -3 का क्यूब, प्लस 5 × x का स्क्वायर तो 5 × 9, प्लस k × x तो k × -3, और ये सब कुछ जीरो हो जाना चाहिए। -3 का क्यूब हो गया -27, 5 9 हो गया 45, 45 -27 हो गया 18, 18 इज इक्वल टू 3k, की वैल्यू कितनी हो गई? 6। है क्या कोई ऑप्शन? हाँ, 6, सी वाला ऑप्शन। समझ आया सब बच्चों को? मैंने फर्स्ट का और सेकंड का सॉल्यूशन करा है, लिखना है तो लिख लो, फिर मैं नीचे कर लूंगा। थर्ड वाला तब तक, थर्ड का क्या इरेशनल रूट आते क्या इसके? और हमको ये पूछा है साला गुड़। जीरो आता है। जीरो आता? जीरो कैसे क्या आता? अच्छा, वैल्यू जीरो, हाँ लास्ट में वैल्यू जीरो आती वो एक बात है, लेकिन क्या पता आ भी सकती नहीं भी आ सकती, पर कैसे करें? हाँ, वही वैल्यू जीरो आती है। x³ -2x+1 है, अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास x² -2 बचेगा अंदर, +1, ऐसे करना चाहिए कि मेरे को? या तो मेरे को इसकी वैल्यू ढूंढनी है, तो मैं इसको -2x को तोड़ दूं क्या, -x और -x में, और फिर x इन ब्रैकेट x² -1 माइनस इन ब्रैकेट x -1, और फिर तो ये जो x² -1 है, इसको भी मैं लिख सकता x+1 × x-1, और -1 टाइम्स इधर भी है x-1। अब मैं दोनों में से क्या कॉमन ले लूं? x-1 x-1, तो मेरे पास अंदर क्या बचा, x × x+1 -1, और मेरे पास भाई ये क्या है, एक मिनट ये सॉल्व करो इसको, x × x, x² + x-1, हट साला वो प्लस x,
x इंटू हाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 1 है, पर क्या करूँ मैं उससे, कुछ नहीं होगा। नहीं ना, इधर प्लस एक्स है ना भैया, प्लस एक्स है ना यहाँ पे। जनरल वो बहुत खिचड़ी हो जाएगा, पहले ऊपर का मिटाओ क्या। एक बहुत सारे बच्चे एकदम येड़े हो जाते, इतना सारा लिखा रहता है खिचड़ पिचड़, कुछ समझ नहीं आता उनको। उड़ा दो क्या, अरे हाउ कि नहीं। खाली बोली फोन है के हमला अचानक हो सकता है। वाह, खली बोली बटेगा। 5.5 रिक्टर स्केल का भूकंप है सुनो। बाप रे बाप, कौन तो बहुत खतरनाक इलाके में अभी अपने की निकलने का है। और कैसे करे भैया, कुछ भी शॉर्टकट नहीं क्या है इसका। चलो देखो, गाउटी मेथड जब तक नहीं सोच रहा तो करने को तो अभी कुछ है नहीं कर रहा है। तो तुम बच्चों को इतना याद है क्या कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 रहा, और हमको एक्स की वैल्यू निकालने की रही, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। एक दिन में येलो एलोरा गल्लेबर्गाव को कृष्णा जाधव को धरा था ना मैं, सॉल्व कर, याद है ना। अरे ऑनलाइन हैंग हो गई। तो अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं, एक्स की वैल्यू है माइनस बी, बी क्या है भाई, बी खुद ही -1 है, तो उसका माइनस मतलब 1, प्लस माइनस रूट में बी का स्क्वायर -4 × 1 × -1 तो +4/2। तो एक्स की वैल्यू आ रही है अपने पास में 1 + √5/2, नहीं तो 1 - √5/2। एक्स की दो वैल्यू आ रही है, इधर डाल दो, एक वैल्यू डाल दो कोई भी। तो एक्स का क्यूब मतलब 1 + √5/2 का क्यूब, -2 टाइम्स एक्स मतलब 1 + √5/2 और +1। अब ये कितना आगे है, और ही होगा। हाँ, तो अभी 1 + √5/2 का क्यूब ब्लू बॉक्स, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं चूंगा, ऐसा भटक के बहुत घान है। देखो इसको कुछ तो सोचो भैया, तुम अभी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस उनको कुछ तो सोचो अभी, भैया क्या वो कर सकते हैं। एक्स एक्स क्यूब -2x+1 है ना, उसमें से हाँ, पहले एक्स कॉमन निकाल। पहले एक्स कॉमन लिया दीदी, हाँ ऐसा। बाद में वो, हाँ तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x² - 1 = 1, वो एक आ रहा है, एंड x² = x+1, वो एक आ रहा है। मैं आपको फोटो भेजू क्या। भेजो, आवाज तो नहीं चाह रहा। देखो ऐसे ऐसे तोड़ता, मैं थोड़ी देर पहले सोचा था ना, -2x को, हाँ ठीक है ठीक है, -2x को दोनों में बांटता, -x और +1, और इधर से x कॉमन ले ही लेता, x² -1 और माइनस। अरे रुको रुको, कुछ तो दिखा मेरे को, रुको, -x+1, एक मिनट, x² -1 की वैल्यू x है। अरे साला +1 आ रही, नहीं हट। अरे रुक रुक, एक 1 + 1 2 आ रही, 2, ओ दीदी आंसर 2 है, आ गया आंसर। हाँ टू। 2 है आंसर 2। रुको ऑफलाइन वालों, वापस बता रहा हूँ, सब जन ध्यान से देखो। टक 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 टक। हाँ अभी इधर देखो, और जो रेड कलर की स्टेप अभी सबको दिख रही है उस पर ध्यान दो।
मैंने अभी क्या किया, वो -2x है ना बीच में, -2x, उसको -x और -x लिखा, इतना समझ आ रहा। अगली स्टेप में मैंने x³ और -x है ना, उसमें से x कॉमन लेना चालू किया, तो अगर मैं x को कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में x² -1 बचेगा। चेक करो, समझ आ रहा। भले। और अगले वाले को मैं कुछ कॉमन फीमन लेने चला था, पर मेरा मन हुआ ना को फिर कॉमन लेने को, ऐसे रखते तो क्या होगा फिर, -x+1 का। अब देखो ध्यान से, अब सब जन इधर ध्यान दो। क्या तुम बच्चों को पहले पहले इक्वेशन पे ध्यान दो, नीले डब्बे पे। x² को अपने पास ही रखो और -1 को अपने पास ही रखो, माइनस के x को बोलो तुलासुर जोड़ के भाग जा, बोलो -x उधर जाके x। तो बेटा x² -1 की वैल्यू किसके बराबर है, x इधर देखो, x² -1 आया था कॉमन में, उसके जगह क्या रख दो, x। समझ रहा, और बाहर एक x है और -x+1 है, x इंटू एक्स, x² -x+1। तो मेरे को लगा पहले जैसा चाहे इक्वल 0 हो जाएगा, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई। पहले वाले में x² -x तो है, लेकिन ये माइनस का 1 नहीं है, प्लस का 1 है। कोई बात नहीं, पहला वाला जो पोट्टा है ना, उसको ध्यान से देखो, x² -x, और माइनस का 1 है क्या, उसको उठा के बाजू में फेंक दो, 1। तो क्या x² -x की वैल्यू, x² -x की वैल्यू 1 है, और ये बाजू में और एक +1 है, 1 + 1 2 आ गया आंसर। समझ रहा क्या, बार बार इधर उधर से सब्सटीट्यूशन, घुमा फिरा के सब्सटीट्यूशन वही चल रहा है, बार बार सब्सटीट्यूशन। लिख लो, आई एम श्योर कि कोई और मेथड होगी, मैंने 2 बार करा ना शायद सब्सटीट्यूशन। पहले मैं डार्क कर देता कि मैंने x² -1 की जगह x लिखा एक बार मैंने, और दूसरी बार मैंने x² -x की जगह 1 लिखा, एक बार हरी भाई एक बार नीली भाई। ठीक है, ये 2 बार करना पड़ा मुझे। आई एम श्योर कि कोई एक आधी मेथड होगी उसमें एक इस बार में आवर जा रहा हूँ। सब जन लिख लो, ये क्वेश्चन भी लिख लो और मेथड भी लिख लो, अच्छा क्वेश्चन था। a+b इन ब्रैकेट a² -ab+b², x² -x की वैल्यू तो 1 है, 1 + 1 2 हो गया। 21 मिनट स्वराज दादा, 21 मिनट। अरे जमलन भाई आका मुक्कर क्वेश्चन था 2, काय भी चलो, 1 + 1 2, 2 इंटू एक्स, 2x + 2 -2x। अरे और एक बहुत भारी सॉल्यूशन मिल गया मेरे को इसको, 2, ये इतना 3 लाइन का सॉल्यूशन, 3 लाइन का सिर्फ। ऊपर मैं बताऊँ क्या मैंने क्या किया, एक बार तुम सुनो सब जन, रुक जाओ तुम लिखो मत, बस ध्यान दो। अपने को ऑरेंज पूछा था, x³ -2x + 1, मैंने उसको लिखा x³ +1 -2x, वो 2x को पीछे लिख दिया। इतना समझ आया सबको। फिर देखो x³ +1 है ना, वो x³ +1 ऐसा है क्या, x³ +1 का क्यूब, 1 का क्यूब है वो, क्यूब आएगा उधर। हाँ, बुरा मान गया क्यों, हाँ। तो ये x³ +1 का क्यूब है, a³ + b³ उसको a+b इंटू a² -ab+b² ऐसे लिख सकता। और ये माइनस का 2x, इधर माइनस का 2x लिखो। अब एक प्लीज ध्यान से चीज देखना, अपने को जो इक्वेशन दिए वाला था, अपने को जो दिया था रेड कलर में देखना, अभी मैं रेड कलर में हाईलाइट करूंगा। x² -x की वैल्यू कितनी है मेरे को बताओ, x² -x की वैल्यू, ये माइनस का माइनस का, अरे यार टच नहीं, इधर हाईलाइट हो रेड कलर। सब डाउन डाउन है, ट्विटर भी डाउन है, नहीं तो मैं ट्विटर देख रहा होता था। जियो डाउन, एयरटेल डाउन। आज एक कंपनी है उसका नाम है क्लाउड फेयर, वो पूरे दुनिया का डेटा डेटा स्टोर करती है। कंपनी डाउन, उसकी वजह से सब डाउन है। उस कंपनी में आज डस्ट चली गई अंदर सर्वर्स में, इसलिए वो डाउन है।
एकदम खतरनाक वाली सफाई कर रहे हो। बच्चों को याद है क्या, 10वीं बच्चों को मैंने एक बार तुमको ट्रांजिस्टर कितना छोटा रहता बताया था, तो ट्रांजिस्टर्स की कंपनी ट्रांजिस्टर्स पे चलती तो धूल चली गई अंदर। आज दोपहर से उधर साफ सफाई चालू करके सब बंद है आज। आज अच्छा है मैंने यूट्यूब पे पहले से डाउनलोड कर लिया था, 3 घंटे का पॉडकास्ट, नहीं तो बोर हो जाता। नेटफ्लिक्स भी नहीं चल रहा आज, कुछ नहीं चल रहा आज। हट, ऑनलाइन बच्चे पूरे पहुंचे, हट भी नहीं रहे जगह पे, वही चल रहा बस यो। कितना मेहनत से सोल्यूशन लिखा था। कल रात में 10वीं के बच्चे आए थे मेरे सपने में, नारायण मुंबई के इंटरव्यू जा रहे थे, मुंबई को ट्रेन से। मौका ऑनलाइन। क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? कोई माइक ऑन करके हाँ बोलो, कि तुम में से कोई हल तो नहीं रहा। हाँ 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 भैया। ओके, तुमको मैं हलते हुए दिख रहा हूँ क्या? मैं हलते हुए दिख रहा हूँ? हाँ हेलो हेलो। देखो, तो ये चीज अपने को शोधने की थी, सब जन ध्यान दो। मैंने इसमें +1 को आगे लिया था, -2x को पीछे लिया था। अब x³ + 1 बोले तो x³ + 1 का क्यूब, a³ + b³। और a³ + b³ को मैंने कैसे लिखा, मैंने उसको लिखा a+b इंटू a² - ab + b², और बाजू में माइनस का 2x रख दिया। सब जन ध्यान दो, मुझे यहाँ पे x² - x चाहिए। ये बस हो गया ऐसे मेथड से, x² - x चाहिए, और x² - x -1 की वैल्यू 0 है, तो x² - x की वैल्यू क्या है? -1 को उधर फेंक दो तो वापिस हो गया क्या? -1 उधर गया तो 1, समझ रहा? x² - x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे x² - 1 की जगह 1 रख दो। 1 + 1 क्या? 2। 2 मल्टीप्लाई होगा इस x+1 नाम के ब्रैकेट से, तो होगा 2x + 2, और -2x हो रहा क्या? 2x - 2x कट गया, आंसर 2 आया। किस चीज का? जो हमको पूछा था उसका ना, उसको तो सिंप्लीफाई करके लाया 2। समझ रहा? तो अगर तुमको ये लिखना होगा सेकेंड मेथड, ये थोड़ा समझने में भी शायद ज्यादा आसान है, तो तुम ये भी लिख सकते हो। इसमें सब्स्टिट्यूशन कितने बार यूज हुआ? एक ही बार यूज हुआ। लिख लो ये मेथड नंबर 2। हाँ, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था कि क्यों ऐसे सोचा? पहले तो थोड़ी देर फर्स्ट मेथड में 2x को दोनों में बांट दिया था, है ना, -x और -x। फिर अभी ऐसा इसलिए आया क्योंकि मैं ये क्वेश्चन को घूर रहा था, और फिर ये देखते एकदम ऐसे लगा कि अरे यार ये 3 जन है, x² - x - 1 जो हमको दिया है ना शुरू में, ऑरेंज कलर वाला, नारंगी कलर वाला, तो 3 जन है, और साला इधर क्यूब है, तो क्यूब 3 जन, 3 जन, क्यूब क्यूब 3 जन। तो फिर एकदम से चमका, रहे क्यूबिक आइडेंटिटी में 3 जन कब आते? जब वो ब्रैकेट रहता a² - ab + b², तभी 3 जने आते, है ना, और सामने a + b रहता। तो फिर मैं सोचा यार इधर x का तो क्यूब है, लेकिन और कोई क्यूब नहीं है। फिर मेरे को लगे दिखा और कोई क्यूब नहीं, तो अरे 1 का क्यूब है। वो थॉट प्रोसेस था कि मैंने 1 को आगे बुलाया, फिर मैंने 1 को 1 का क्यूब लिखा, और x³ + 1 क्यूब को फैक्टराइज कर दिया। मेरे को लगा नहीं था कि होगा सॉल्व करके, इसके बाद मेरे को लगा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। फिर मैं इसको देख रहा था, फिर एकदम से मेरे को सोचा, अरे हाँ, x² - x को लिख भी सकते, तो फिर भी मेरे को लग रहा था नहीं होगा, नहीं होगा, पर लेके 1 लिखा, 1 + 1 2 हुआ। और 2 जैसे ही मेरे को दिखा ना, मैं खुश हो गया, 2 × x 2x होने वाला था, और 2x और इधर का माइनस का 2x कटने वाला था, और नॉर्मल आंसर 2 बच गया। बी ऑप्शन है इसका। ये पूरा थॉट प्रोसेस था कि क्यों ऐसे दिखा सारा। अब उड़ा दूं क्या ये? हो गया सबका लिख के?
सब जन ये क्वेश्चंस करो रे बाबा सॉल्व। सब जन ये क्वेश्चंस करो सॉल्व। x% ऑफ y, x बोले तो x, परसेंट बोले तो अपॉन 100 बच्चों, ऑफ बोले तो मल्टीप्लाई ऑफ y इज इक्वल टू 1% ऑफ z। मतलब एक्स वाई अपॉन 100 इज इक्वल टू जेड अपॉन 100, बोले तो एक्स वाई इज इक्वल टू जेड, है ना। 100 100 कट हो गया, इधर से हमारे पास में आया एक्स वाई इज इक्वल टू जेड, फिर आया वाई जेड इज इक्वल टू एक्स, और फिर आया जेड एक्स इज इक्वल टू वाई। हमें पूछ रहे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। मैं तो 3 बोल देता था, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, ये बन रहा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, ये बन रहा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, ये बन रहा। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, सबकी वैल्यू 1 1 1। अगर सबकी वैल्यू 1 1 1, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, और प्लस 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 हो रहा तो 3। कोई बच्चा रहता ना, उसको एकदम ऐसा मेथड चाहिए, ऐसे अज्यूम नहीं। तो जैसे देखो एक्स वाई की वैल्यू हमको जेड दी है ना, फर्स्ट इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू जेड, और ये यहाँ पे जेड है, जेड थर्ड इक्वेशन में जेड है। जेड को आइसोलेट कर दो तो उसको लिख सकता वाई अपॉन एक्स, है ना। तो y और y मल्टीप्लीकेशन का कट गया, x इधर मल्टीप्लीकेशन में आ गया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1। ठीक है, x की वैल्यू 1, तो तुरंत इट विल फॉलो दैट y की वैल्यू 1 ही होगी, z की वैल्यू 1 ही होगी। तो प्रॉपर हमने मेथड से इज्जत से 1 लाई, फिर एडिशन वगैरह करी तो 3 आया आंसर। देखो बच्चों, नीचे इतने सारे क्वेश्चन है, सब जन तुम लोग ट्राई करो, हार मत मानो। मैथ्स आता उसी को है जो खुद से ट्राई करता है। 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। सब जन दिमाग लगाओ, ऑनलाइन बच्चों आलस मत करो, स्कूल का राइटिंग वर्क मत लेके बैठो, दिमाग लगाओ। 9th के सभी बच्चों दिमाग लगाओ अच्छे से। देवेश बाबू, लॉग वाले क्वेश्चंस ना, वो बुक में थे, बुक में क्या है, क्या प्रीलिप को क्या है वो गोब्रो हाँ वाले। सर। आज के क्लास में लिए तो सब चिल्लाएंगे, क्या करें। एक कॉमन होमवर्क बोल के मैं डालता वो क्वेश्चन आज, उतने सारे क्वेश्चन सबको करने को। ठीक है, फिर कल क्लास में डिस्कस करेंगे वो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दिया तो मजा फिर किरा हो जाएगा। इजी है वो एक्चुअली क्वेश्चन। आपने लॉग पढ़ा है क्या, लॉगरिदम? नहीं क्या? ठीक है, ये हो गया सबका। अरे काय को करो ये, अच्छे से दिमाग लगाओ, और क्या मस्त क्वेश्चन है रे। ये वाला भारी स्टार, ये वाला भी अच्छा है। ये गाय छपी, ये बहुत दिख रहा है नहीं, कितने बार आ रहा, बार 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 वही 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 आ रहा, रिमाइंडर थ्योरम। तो तुम इसको सिंथेटिक से करो, लॉन्ग डिवीजन से करो, या रिमाइंडर थ्योरम से करो, x-2 को 0 करके। ये तो आना चाहिए सबको, ये चांद क्वेश्चन है, अल्लाह ताला क्वेश्चन है, 5 8। बाकी सब अल्लाह के सितारे, बॉम्ब क्वेश्चन, बाकी सब पटकन फूटेंगे।
ये लास्ट वाला भी अल्लाह ताला क्वेश्चन है, लेकिन तुम सब पहली बार करोगे उसी तरह भी। थर्ड क्वेश्चन है क्या सबको? चलो करेक्ट डिस्कस। टुकड़ा है क्या? कौन सा? फर्स्ट। उसके अलावा बाकी तीन नहीं, इजी है, इतने भी हार्ड नहीं है। देखो सब्जन, बच्चों पहला जो टर्म है, पहला जो क्वेश्चन है, तुम थोड़ी देर उसको घूरो, इस रेड बॉक्स को। मैं जो करने लगा रहा हूँ वो करो, तो दिखेगा तुमको, दिखेगा कि x प्लस ए का होल स्क्वायर है, तो इधर 2ax वाला 2ab 2ax वाला टर्म बनेगा, और इधर 4ax है। अगर तुमने उस 4ax के बच्चे को उठा के इधर लाया तो -4ax होगा, है ना? अपने इधर मस्त जिंदगी अच्छी चल रही थी, a² + b² + 2ab, है ना? और बाजू का भी a² + b² + 2ab। अब तुमने अगर भस्कंदिशी लांडे घुसाए बांग्लादेश पाकिस्तान के, तो बात बिगड़ जाएगी एकदम। अब होगा क्या? यहाँ के लोगों को बांग्लादेश और की वजह से प्रॉब्लम होगी। x² + a² -2ax हो जाएगा वो, समझ रहा ना? और बाजू वाला क्या होगा? वो होगा +y² + b², लेकिन 2yb और -4yb, -2yb = 0। सब जन ध्यान दो, क्या इस ब्लैक वाले टर्म को मैं अब लिख सकता हूँ x - a का होल स्क्वायर, और मैं बाजू वाले को लिख सकता हूँ +y - b का होल स्क्वायर, दो दो जनों का होल स्क्वायर = 0, क्योंकि उधर का बांग्लादेश उठा के इधर ला लेना। बांग्लादेश में कोई नहीं बचा, उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया था अपन। उधर के बचे खुचे जो कीटक थे, दीमक थे, वो सब इंडिया में आ गए। क्या तुम लोगों को कल के भाषण में से कुछ ध्यान आ रहा है? एक स्क्वायर
प्लस दूसरा स्क्वायर अगर 0 हो रहा होगा तो स्क्वायर तो नॉन निगेटिव रहता है, तो अगर दो स्क्वायर्स के एडिशन 0 हो रही होंगी तो वो दोनों ही 0 ही होंगे, दोनों जन 0 होंगे। अच्छा, अगर दोनों जन 0 होंगे मतलब कि x माइनस ए 0 होगा, मतलब कि y माइनस बी 0 होगा, तो x की वैल्यू a हो गई, y की वैल्यू b हो गई। और तुमको पूछा क्या है भाई, पूछा क्या है, पूछा है एक्स वाई माइनस ए बी। एक्स के जगह क्या रख दो, a, y के जगह क्या रख दो, y किसके जितना है, b, y के जगह क्या रख दो, b, ए बी माइनस ए बी। 0 आंसर है बेटा, 0। किधर है आंसर, ये रहा बी ऑप्शन। समझ रहा सबको, ठीक है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक लाया भाई, कि भैया मैंने, ये था स्टेप नंबर 1 और ये था स्टेप नंबर 2 और लास्ट में आया आंसर। कोई बच्चा लिखना चाहता है पहले वाले का तो लिख लो, अगर चुप शांति से लिख लो। ऐसा लग रहा था एकदम सूरज आ गया एकदम। क्या टाइम है, 21:22। हो गया सब बच्चों का, ये उड़ा दूं क्या, कोई लिख रहा है हैंड रेस करो, लिखो जल्दी। ऑनलाइन भी जल्दी लिखो भाई। हो गया, हो गया, ठीक है। अगला वाला सोचो, आया क्या सबको अगला वाला। अगले वाले में कितना सिंपल इक्वेशन दिया है ना, गुलाबी, और फिर नीला में हिरवा पूछा है। क्या लगता है तुमको क्या करना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन, वैल्यू नहीं माननी चाहिए। हाँ ठीक है, वैल्यू भी मान के कर सकते, जो गाउठी बच्चे वो कर सकते, सब मतलब कर ही सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है एग्जाम में आया तो यही करने का, कि 3 नंबर है, ए और बी और सी तीनों की एडिशन 0 हो रही, तो अलग अलग नंबर लेने, बस 1 और 2 और -3, तीनों की एडिशन होती ना 0। तो वन का ए का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर बोले तो 4, सी का स्क्वायर बोले तो 9, -3 का स्क्वायर भी प्लस का 9 होता ना, इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। ए स्क्वायर कितना है भैया, 1, माइनस बी सी -2 इंटू -3 +6, 149 पक्का, इज इक्वल टू के टाइम्स 1 + 6 7। के की वैल्यू 2, गाउठी मेथड से आ गई, गाउठी मेथड से। प्रॉपर इज्जत वाले मेथड से देख ले, ये ये गाउठी मेथड एकदम मतलब ध्यान रखने का, ठीक है। तो बच्चों आगे से तुम्हारी जिंदगी में, अच्छा मैं तुमको अगर बोलूँ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ फोटो बनता क्या, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 ऐसे आता। मैं तुमको बोलूँ ओहम्स लॉ, तो V इज इक्वल टू IRS दिखता है तुमको। मैं अगर तुमको बोलूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखता ना। तो ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में ना एक छाया चित्र रहेगा कि अगर जिंदगी में दो चीजें दिखेंगी तुमको, अगर A + B + C इज इक्वल टू 0 दिया ना, तो पहली चीज तो तुमको जिंदगी में दिखेगी कि वैल्यू क्या लेनी है, 1 + 2 और -3, 1 2 और -3। दूसरी चीज तुमको हमेशा ये दिखेगी
कि अपन एक जन को अलग कर सकते हैं। जैसे ए को अलग करना चाहूँ तो -b - c कर सकते हैं, बी को अलग करना चाहूँ तो -a - c कर सकते हैं, उठा के जीरो की तरफ फेंक देंगे ना बस। सी को अलग करना चाहूँ -a - b कर सकते हैं। ये दो चीजें तुमको ध्यान रहेगी क्या? आगे से जब भी तुम ये लाल सर्कल को देखो, डार्क लाल सर्कल को, तो ऊपर वाला चीज और नीचे वाला चीज तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है? भला अभी मेरे को है ना, जो पूछा जा रहा है उसमें तुम देखो, बी और सी का थोड़ा पलड़ा भारी के तो पूछा जा रहा है, और ये ए स्क्वायर अकेला अकेला है। तो मैं ये ए स्क्वायर को निपटा दूंगा बोले तो ए को बोलूंगा बेटा तू भग जा ऐसे, अब तू तेरे देश वापस चले जा, ठीक है? तुम बुर्रे लोग अमेरिका में आके बहुत पैसे कमा लिया, अब जल्दी से भाग जाओ अपने इंडिया में। मैंने उसको ए को धमकी दे दी। इधर देख रहे एलियन, तो ए की वैल्यू इधर से अकेली करो, क्या होगी ए की वैल्यू? -b - c, उठाओ और यहाँ डाल दो। मेरे को दोनों भी जगह ए का स्क्वायर चाहिए कि इधर भी और उधर भी ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर चाहिए। तो ए का स्क्वायर कर दो तो एक बार सॉल्व करो, इसके टकले पे स्क्वायर चेपो, इसके टकले पे स्क्वायर चेपो। -b - c का स्क्वायर कोई निगेटिव नंबर है, कोई निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। क्या तुम बात समझ पा रहे हो? -b और -c का होल स्क्वायर b + c का होल स्क्वायर ही रहता है। अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे तो मैं ऊपर एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसका कि ऐसा क्यों हो गया। मेरे पास -b और -c का होल स्क्वायर है, मैंने ना ब्रैकेट के अंदर ही माइनस कॉमन लिया, और b + c था, समझ रहा? अब ये पूरा उसका स्क्वायर हो रहा है, बोले तो माइनस का b + c किससे मल्टीप्लाई हो रहा? माइनस के b + c से। वो दोनों माइनस माइनस बाहर है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो b + c और b + c हो जाएगा क्या वो? समझ आ रहा है क्या तुमको? ठीक है, तो मैं ए का स्क्वायर सॉल्व कर रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान दो। ए का स्क्वायर है b² + c² + 2bc के इक्वल। क्या? वापस बोलता हूँ, ए का स्क्वायर इक्वल है b² + c² + 2bc के। तो ये इधर वाले ए स्क्वायर के जगह पे लिख दिया b² + c² + 2bc, और ये पोट्टे तो दो जन थे, टू इडियट्स, b² + c² यहाँ पे इज इक्वल टू के टाइम्स ए स्क्वायर के जगह में वापस क्या लिख दिया? b² + c² + 2bc, और इधर कौन था? -bc। सब जन ध्यान से देखो, b² और b² 2b², c² और c² 2c², और 2bc बोले तो 2 टाइम्स bc इज इक्वल टू के टाइम्स b² + c² और 2bc - bc 2 टाइम्स b² + c² + bc इज इक्वल टू के टाइम्स b² + c² + bc। के की वैल्यू 2, समझा? ये एकदम इज्जत वाला वो मेथड है। अगर किसी बच्चे को ये मेथड बहुत बोरकुट लगा हो, नहीं, नहीं आता। अगर किसी बच्चे को ये मेथड बोरकुट लगा हो, लेकिन बस ये इतना गुलाबी डब्बा ध्यान रखना सब जन अपनी जिंदगी में, कि -b और -c का होल स्क्वायर किया तो वो b + c के स्क्वायर जितना च रहता। जल्दी लिख लो। तुम सबने वो आईएमओ का पेपर घर पे सॉल्व करा क्या वापस, जो भी हुआ था? संडे को हुआ था क्या? एक अक्खा संडे गया भैया उसमें, और ये 2 संडे भी गए तुम्हारे एग्जाम्स में। वीवीएम अच्छे से दो बार क्या? और जिसके भी वीवीएम के 200 बाकी है, और वो एस्ट्रोनॉमी के 320, जूनियर साइंस 320, SEHSS 320, वो सब कल में जमा करो। वो लिस्ट है मेरे पास पड़े वाली, कल ग्रुप पे ना सार्वजनिक कर दूंगा मैं वो लिस्ट। कल रात में कर दूंगा मैं वो, कल क्लास में लेके आना जिनके भी बाकी है। हो गया सबका?
भाई वो तो अगला वाला तो आया ना सबको। कि x-2 जो है उसका फैक्टर है ब्ला ब्ला ब्ला। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या डालनी है अपने को, x की वैल्यू 2। x की वैल्यू उठाओ और डालो 2। x का क्यूब बोले तो 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर म्हणजे 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस के टाइम एक्स म्हणजे के इंटू 2 प्लस 10। 2 का क्यूब 8 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर बोले तो 8 माइनस 2 के प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 8 आणि 8 16, 16 आणि 10 26, 26 माइनस 2 के इज इक्वल टू 0। 26 इज इक्वल टू 2 के, के की वैल्यू 13। जमलं नाही सबको। नीचे वाला तुम कैसे भी गाउट मेथड से भी कर सकते, जैसे कर सकते जैसे तुमको चाहे। मैं करके बताऊँ क्या। लास्ट वाला है क्या सबको, सी ऑप्शन आता उसका। कितने जनों को आ गया था, 4 5 6 जन। देखो हमारे पास में यहाँ पे +3 है, +3 को उधर फेंका तो उधर जाके -3, और उधर जाके -3 है ना, उसको मैं ऐसे लिखूंगा -1 -1 -1। तो ये वाला -1 के बरोबर है, ये वाला -1 के बरोबर है, ये वाला -1 के बरोबर है। एक जन को लो, ये वाला -1 के बरोबर है। इधर ऐसे साइड में लिखो कि x+a/b+c इज इक्वल टू -1। तो नीचे b+c जो है वो -1 की तरफ चल जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, समझ रहे तुमको। दिस इज इक्वल टू -1। नीचे जो b+c है हो जाएगा ना -1 की तरफ मल्टीप्लीकेशन को। तो -1 से भिड़ के उधर -b -c हो जाएगा, उनको उठा के इधर लेके आओ, -b और -c लाओ इधर। तो क्या हो गया, x+a+b+c इज इक्वल टू 0। या फिर x की वैल्यू ढूंढनी ना हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x देन द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या हो गई, ये पूरा a+b+c उठा के उधर फेंक दो, उधर गया तो -(a+b+c)। समझा ना, -a -b -c, सी ऑप्शन। समझ रहे, वैल्यू रख रख के भी करके देख सकते हैं। हर एग्जाम में अगर मान लो सम अमाउंट ऑफ एग्जाम है, 100 मिनट की एग्जाम है, 70 मिनट 80 मिनट में भरपूर सॉल्विंग हो गई। अब 80 मिनट 85 मिनट में तुम्हारा सेचुरेशन है कि तुमको अभी ऐसे क्वेश्चन बचे वाले हैं जो तुमको आते ही नहीं। तो एक बार उल्टा सोचा करो कि ऑप्शन रख के हो सकता है, ऑप्शन रख के हो सकता है हर उस क्वेश्चन में। लास्ट के 1 सेकंड तक गिव अप नहीं करना। लास्ट के सेकंड तक तुम में 9वीं 10वीं में, मैं तो 7वीं 8वीं के बच्चों को डांटता, तुम में कुछ कुछ मिट्टे बच्चे हैं 9वीं 10वीं में जो पहले से गिव अप करके बैठ जाते, हो जाता उनका पेपर पहले से और जाता। लास्ट तक गिव अप नहीं करना, तू भी उनमें एक बच्चा और ज्यादा तेरे पेपर पहले से तू करताच नहीं, मन लगा कि लास्ट तक 1 सेकंड तक। कृष्णा भी और ज्यादा। इसलिए रहना मैथ्स में कभी गिव अप नहीं करना, वैल्यू मानने के कुछ भी करना, कुटाने करतेच रहने का। साइंस में भी एवढं। चलो आगे, न्यू 4 क्वेश्चंस। करना है क्या एक्स वाला। हाँ कर लो, पहला कर करो। 18 और 19 नंबर का सब्जन करो। 18 और 19 नंबर का सब्जन करो। दिख रहा है पीछे क्वेश्चन।
नहीं, मास निकालना ये करने दिख रही है एक उसके कंटिन्यू कोई मेरा यूट्यूब पे लेक्चर भी कर रहा है 2x पे। कर बच्चे, सच में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। ये हो गया क्या? अब ये 1 + √2 को रैशनलाइज कर तुमने, क्या होता है √2 - 1? हाँ, तो x का स्क्वायर क्या होता? a² + b² - 2ab + 2 टाइम्स x क्या होता? 2√2 - 2 + 3। तो 2 + 1 तो 3 है। क्या कर रहा हूँ? 3 और 3 6 6 - 2 4। एक मिनट, x अगर कॉमन लिया, x + 2 + 3 ऐसा। अब x की वैल्यू है √2 - 1, है ना? इस पे एग्री है ना सब जन? तो अथर्व जी, प्लस का 2 और माइनस का 1 क्या होगा? +1। तो ये √2 + 1 और √2 - 1, a² - b², a + b a² - b², √2 का स्क्वायर 2 -1 + 3, 2 - 1 1 1 + 3 4। देखो ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर मैं तुमको बस बोल के रखता हूँ। इधर एक गैस है, सेव्ड पोस्ट थी मेरी एक, ट्विटर आज डाउन है, तो चल नहीं रहा। मैं ध्यान करने की कोशिश कर रहा था। क्लाइमेट फूड और करो। तुम लोगों ने वो मूवीज देखे क्या ऐसे? तुम में से कितने जनों ने रोड रनर मूवी देखी है? मैड मैक्स देखी है क्या? मैड मैक्स तुम देखी फिर? वो इसमें वो जो, नहीं पुराने जमाने में नहीं रहे मैड मैक्स, वो भविष्य में धरती पे पानी खत्म हो जाता है, एकदम सूखा सूखा पड़ जाता है। कल की कल की जैसा है थोड़ा। हाँ, ये अड़े गाड़े रहता है। क्या है मेरे को? ठीक है। और एक है, अभी ऐसे तीन, जैसे कोरोना एक बड़ा डिजास्टर था ना, वैसे 3 बड़े डिजास्टर आएंगे। पहले फिनटेक पे आएगा, जैसे आज ये बंद है, ये टेस्टिंग चल रही है अभी जानबूझ के। जैसे मैं, बहाना तो ये है कि क्लाउड फेयर कंपनी में कुछ वो धूल वगैरह चली गई, इसलिए सब बंद है, दुनिया का नेट, पूरी दुनिया को पूरे। पर ये बहाना है, ये टेस्टिंग चल रही है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि अभी एक फिनटेक का बड़ा लॉकडाउन होएगा, कि जो फोन पे जीपे है समझो, यूपीआई, या इंडिया का तो यूपीआई तो इंडिया का है, बाहर का जो है सारा सिस्टम, तो लोगों के पैसे चल जाएंगे। टेक एकदम से डाउन होगा, हटकर बहुत सारे देशों में। उसके बाद में सबके लिए नहीं, अमीर लोगों के लिए नहीं, आम जनता के लिए होगा। फिर एक क्लाइमेट लॉकडाउन बोल के चीज आएगी, कि ऐसा ऐसा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, प्रोसेस 5-10 साल में। और फिर फूड का आएगा, फूड स्कार्सिटी। क्या क्या? नहीं, वो वैसा भविष्यवाणी जैसी चीज नहीं।
जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वो उनके लोगों को ऐसे बना लेंगे, गुलाम जैसा बना के रख लेंगे सिटीज में बंद, बस मिनिमम वेजेस पे। ये हुआ क्या? ये आया क्या? एक मोकर क्वेश्चन है ये, इतना मोकर नहीं लगता है क्या है ये? इसमें अपने को एलसीएम लेना चाहिए क्या यहाँ पे, है ना? शुरू में एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस एक्स है हमारे पास। फिर अगर अपन ने 1/x³ कॉमन ले लिया मान लो, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 5x प्लस x², ऐसा बचेगा ना? और यहां से अगर अपन ने शुरू वाले में से x कॉमन ले लिया, तो बचेगा 1 माइनस 5x प्लस x²। समझ रहा है? रीअरेंज करके लिख रहा हूँ जानबूझ के। और प्लस 1/x³ और वही सेम ब्रैकेट। तो अब दोनों में से सेम ब्रैकेट कॉमन ले लो, 1 माइनस 5x प्लस x²। तो दूसरा ब्रैकेट है दूसरा ब्रैकेट है x प्लस 1/x³, बरोबर ना? हमको दिया ये है, इसको सॉल्व करो। x को इधर भिड़ाओ और x को उधर भी भिड़ाओ। ये हो गया x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5x। 5x को इधर लाओ, तो x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 5x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। 0 into another bracket will be equal to 0. B option. हो गया? खतरनाक, उड़ा दूं? अगले क्वेश्चंस। पंद्रह ये टाइम हो गया, चल कर। सब जन फटाफट करो। पीछे दिख रहा है क्वेश्चन? अभी दिख रहा है ना? करो। चारों भी हो जाता, मतलब ऐसे ओरली हो जाता। देखो ये वाला तुमको ढूंढना है, x³ प्लस y³, वो है x प्लस वाई इंटू x² माइनस XY प्लस y², और बाजू में प्लस 3XY। और तुम्हारी जो x प्लस वाई की वैल्यू वो 1 है, उसको 1 रख दो। अगर आवर गया वो, अब ये ब्रैकेट ही बचा, 1 इंटू दिस ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 3XY। तो 3XY माइनस XY कितना हो गया? 2XY। 2XY के अलावा क्या बचा है? x² प्लस y² प्लस 2XY। मतलब बचा क्या? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1। बी ऑप्शन। फिर इधर दो जन है, उनका मल्टीप्लीकेशन 24 है और उनका सब्ट्रैक्शन 5। सोचो थोड़े नंबर, पहले 12 2 आता है, लेकिन 12 माइनस 2 5 थोड़ी होता। फिर 6 4 जाता है, लेकिन 6 माइनस 4 5 थोड़ी होता। फिर 8 3 आता है, 8 माइनस 3 5 होता क्या? हाँ, 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर पूछा है। 64 और 9 73। फिर तुमको ये पूछा है
और ये दिया है, उल्टा सोचो ना, ये जो पूछा है तुमको, मान लो कि इसके लिखे नाउ टेक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाता था एक्स, 1/√x का हो जाता था 1/x, प्लस 2a भी होता था 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर, और ये कितना है x प्लस 1/x, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू के स्क्वायर, के इज इक्वल टू 2। के कौन था, के किसको माना था, के इसको माना था ना, रूट एक्स प्लस 1/√x, आंसर आ गया 2। दो नंबर एडिशन 3 चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 15 चाहिए, ऑब्वियसली 5 3 1 में आता है, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 34, बी वापस टिक। लिखना है किसी को, 1 मिनट है। जीनल नहीं है क्या आज? डिलीट वालिड बूंगा रहे हो, कैमरा ऑन कर रहे हो? हो गया कि ये सब सोपे 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 है, आवर देंगे अपन इनको। ये बस एक वैरायटी तुमको पता रहे, इसलिए 28 29 करो। नहीं, ये दोनों कर लो, 27 28 29 तीनों कर लो, तीनों। 28 करो, 29 करो। 28 लिख लो बुक में, स्पेशल रिजल्ट है एकदम। एक प्लस 2 आ जाता ना 28 का, ओरली हो जाता वो, नहीं भी लिखा चलता। ये एक्स इसके साथ कट जाएगा, फिर ये एक्स बन जा, इधर ऊपर एक्स प्लस 1 बनेगा ना, वो इसके साथ कट जाएगा, इधर ऊपर एक्स प्लस 2 बनेगा, वो इसके साथ कट जाएगा, और एक्स प्लस 2 बन जाए एक्स प्लस 2 प्लस 1, हो गया एक्स प्लस 3, इधर माइनस का बने, एक्स प्लस 2 आंसर आएगा, डी ऑप्शन होगा शायद वो। हाँ, धोखा धोखा। हाँ है ना, पर वो करा भी तो सही अपन ने। अरे सॉरी सॉरी, पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करने का है। तो एक्स प्लस 1 उड़ा, एक्स प्लस 2 उड़ा, एक्स रहा अभी, इधर ऊपर का एक्स प्लस 1 उड़ गया, तो इधर क्या आया था सॉल्व करके, एक्स प्लस 3 आया था, अपॉन एक्स था, -1 था, और बाहर एक्स है, तो ये एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा, कट गया, क्या जिंदा बचा 3, ये आंसर आएगा ये। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? इधर देखो भैया, ये बाहर का एक्स छोड़ दो, इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, एक्स वन जा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ऐसा ही हुआ क्या ये? सब जन इधर देखो, ये एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 वन जा, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 अपॉन क्या, एक्स प्लस 1, ऐसा दूसरा ब्रैकेट है, और तीसरा ब्रैकेट क्या है, एक्स प्लस 2 वन जा, एक्स प्लस 2 प्लस 1, एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2, और -1 है, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 कटा बच्चों, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2 कटा बच्चों, अपने पास बचा एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स -1। अब एक्स वापस एलसीएम, एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा ना, एक्स वन जा एक्स, और नीचे होल अपॉन एक्स, अभी एक्स और एक्स कट गया, 3/x बचा, 3/x। ये पूरा ब्रैकेट का आंसर है, ब्रैकेट के बाहर कौन रुका होता है, एक्स मल्टीप्लाई हो गया, 3 आंसर बचा। और नीचे वाला आ गया क्या, आइडेंटिटी से कर रहे हैं वो, मल्टीप्लीकेशन करके नहीं कर रहे हैं। 3.75 और 3.75 मल्टीप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करो आइडेंटिटी से, सोचो नीचे वाला खुद से लाओ ना, एक तो खुद से लाओ, खुद से करो, टाइम दो, मैथ्स के क्वेश्चन है वो, खुद से करने पड़ते, वो तभी आते हैं, तभी वो थॉट प्रोसेस, वो रिगर, वो रेजिलियंस सब दिमाग में निर्माण होता। ना मैं बचा के चिंता अभी तक कि पंगा ना मैं।
पांग्या नाम आळशी नाम है। हूं ना भैया। हाय 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 चेक कर रहा था। बाले किधर है बाले? इतने ठंडी में क्या कर रहा? शॉल घाल के बोल रहा है रख के। हमारे गली में कुछ हुआ क्या? सामाजिक गलियों में सावज पतंग उड़ा रहे कितना। जिस दिन एआई पावरफुल हो जाएगा ना, मैं हमारे बालकनी से खड़ा रह के एक गली का स्नैपशॉट डालूंगा जिसमें खली बली सोमनाथ का सब गली के लोग वगैरह आएंगे, और फिर मैं उधर डाल दूंगा मेक अ वीडियो ऑफ एवरीवन प्लेइंग पकड़ा पकड़ी एंड खली बली इज गिविंग दैट इन फुल स्पीड। सब भाग रहे इधर उधर। सावड़े वाले भी तुमको सावड़े सावड़े वाले भी तुमको। सावड़े एक दिन टीवी पे आएंगे देखना तुम, इतना फेमस होगा ना। 3.75 इंटू 3.75 ये हो गया ए स्क्वायर। 1.25 इंटू 1.25 वो हो गया बी स्क्वायर। -2 इंटू ए इंटू बी वो हो गया -2ab होल अपॉन है 3.75 इंटू 3.75 उसको क्या माना ए, तो ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। बच्चों ए ऊपर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बच्चों नीचे है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो एक सेम सेम ब्रैकेट कट गया और अब हमारे पास बचा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है 3.75 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1.25 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3.75 प्लस 1.25। ऊपर सब्ट्रैक्शन करो 3.75 इंटू -1.25 कितना हुआ वो 2.5, और नीचे एडिशन कर दो 5। 2.5 अपॉन 5 1/2 0.5 बी ऑप्शन। समझ आया क्या सबको? जो भी बच्चे लिखना चाहते लिख लो। हो गया भाऊ? लिख लो जी लिख लो, जिनको भी लिखना है लिख लो। पॉलिनोमियल्स एट ऐसा शायद बोल देना चाहिए अब मेरे को। हो ये करो 33 नंबर करो, 33 नंबर करो 33। लिख लो बुक में लिख लो क्वेश्चन। आंसर 64 से 243 के बीच में। कैसे सच में है कि प्रॉपर मेथड से है? कुछ स्प्लिट वगैरह कर सकते हैं क्या इसको?
अरे यार कैसे करने के लिए आए किसको? अरे बुंगारे वांगारे हो। ऐसे सोचा था मैं कि 3x को स्प्लिट कर देंगे -2x में और -x में, और ये x-1 का होल स्क्वायर होगा, और इसको क्या √x बना दो सारे इसको, √x का स्क्वायर, a² - b², a + b, a - b, कुछ भी कर रहा मैं। √x का स्क्वायर का इसको x लिखता बच्चों, = x ऐसे हो गया था। वन टाइम क्या क्या बन रहा है यार? आए किसको ये डिवाइड फिवाइड किया तो x² से एक मिनट, तू जो बात बोला वो कुछ तो है। थाम तू, एक मिनट थाम तू। x + 1/x - 3, देखो ये दो जन जीरो, x 0 हो नहीं सकता। समझा कि तुमको? आर्यन भाऊ पहली बार बहुत भारी काम की बात बोला एकदम। देखो इधर इसमें से x कॉमन खींच लो पूरे इक्वेशन में से, तो x² में से x आएगा, इधर -3 बचेगा, 1 के पास तो x नहीं है तो 1/x हो जाएगा, पूरे से कॉमन खींचो x। अगर तुमको नहीं समझ आ रहा तो बांगड़ लोगा वो इधर x को मल्टीप्लाई करके देखो, ऊपर का क्वेश्चन बनता क्या, चेक करो। सब लोग इधर तक साथ में आओ, फिर आगे चलता है। इतना समझ सबको? अब सब जन ध्यान दो। अब है ना x मल्टीप्लाई हो रहा है ये ब्रैकेट के साथ, और ये बन जा रहा 0, तो एक तो x 0 होगा, नहीं तो ब्रैकेट 0 होगा। पर x 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर x 0 आ तो 1/x कांड हो जाएगा, 1/0 बन जाएगा उधर। ठीक है, उधर से डायरेक्ट अल्लाह भाग के निकलेंगे बाहर। तो x जो है वो 0 हो नहीं सकता, तो 0 कौन होगा? ये ब्रैकेट। x + 1/x - 3 = 0, तो x + 1/x की वैल्यू कितनी आई? 3। यहाँ से हम इसके तरफ बढ़ सकते हैं, प्रस्थान कर सकते हैं ये ढूंढने की तरफ। रुक, देख इस लेते ना, एज करना है ना। x + 1/x = 3 है, पहले क्या कर दे, क्यूब चेपे 4 चेपे डायरेक्ट 5 चेपे, स्क्वायर चेपे क्या करे अभी, डायरेक्ट 5। और बाप, स्क्वायर और क्यूब से पावर 6 बनती। संजय बोल रहा चल भरोसा करते अपन, वो बोल रहा कि अलग से इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई करो x² वाले को और x³ वाले को। तो देखते, ये रेड वाला डब्बा है ना अपना, सितारा, सितारा नाम के बकरे का स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया x² + 1/x² + 2 = 9, तो ये 7 हो गया बरोबर। और सितारे नाम के बकरे का क्यूब कर दो, तो a³ + b³ + 3ab × a + b, 3ab × 3, समझ रहा, = 3³ 27। तो x³ + 1/x³ ये हो गया 18। अब इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो अपने पास हाँ बन रहा क्यों रे भाई मोकर। देखो तुमको समझ रहा क्या, सितारे का स्क्वायर करा तो अम्मी आई, सितारे का क्यूब करा तो अब्बू आया। अब अम्मी इंटू अब्बू कर दो, x² + 1/x² और इंटू x³ + 1/x³, x² × x³ x5, x² × 1/x³ 1/x, ध्यान दो 1/x² × x³ x, और 1/x² × 1/x³ 1/x की पावर 5 = 7 × 18, 18 7 जा, कुछ तो करोगे तुम नक्की 126। इधर देखो क्या x + 1/x की वैल्यू मालूम है क्या हमको? 3। ठीक है, उसके जगह 3 रख देंगे, x5 + 1/x5, उसकी वैल्यू आ गई 126 - 3 123। समझा क्या? अच्छा क्वेश्चन था, लिखना चाहते हो? समझा क्या? हमने इंडिपेंडेंटली x² + 1/x² निकाला,
हमने इंडिपेंडेंटली एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकाला और उनको मल्टीप्लाई करा। अगर नहीं समझा तो एक दबाए, ऐसा कोई बटन नहीं है चोमू लोगो, तो पूछ लो वापस, अगर नहीं समझाऊंगा तो बता दूंगा। तुम्हारे मन में से आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? जोर से आवाज आनी चाहिए, एकदम मन में मत सोचते बैठो। अगर नहीं समझ आए तो पूछ सकते हो। अरे यही कोचिंग वाले आ रहे भैया शनिवार को। शनिवार को तुम्हारे 4 टेस्ट, तुम कितने बजे आएंगे? धनश्री तेरे को जमेंगे शनिवार को आने को? आणि आपण तपोन का देख रहे थे, देवेश का जालना। देवेश भैया, तपोवन है ना, तपोवन जालना को 1 बजे आती दोपहर में। तो शनिवार के दिन दोपहर 1 बजे आप रेलवे स्टेशन पहुंच पाओगे क्या? हाँ सर, देख लूंगा मैं घर पे एक बार। स्कूल कितने बजे छूटेगी, हाफ डे है तो? 12 बजे प्रोबेबली। तो हो पाएगा फिर पॉसिबल सैटरडे को लासुर आना? हाँ, नहीं ठीक है, तो सैटरडे को शायद से हमारी प्रीलिम्स नहीं रहेंगी, मतलब फ्राइडे को रहेंगे और डायरेक्ट फिर मंडे को, तो देख लूंगा एक बार। ठीक है, ठीक है।